बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जेम्स स्टीवर्ट बुक का सेक्शन 2.8 और टाइटल है द डेरिवेटिव एज अ फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही हमने फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा भी स्टडी करेंगे और उनको जो है वो उसकी जो एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा की वो भी जो है वो हम स्टडी करेंगे। अब ये जो डेरिवेटिव एज अ फंक्शन है ये अभी इसी पेज पे एक ग्राफ है या अगले पेज पे उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और ग्राफ है जो कि चैप्टर 6 में दिया हुआ है, तो पहले हम उसको ज़रा देख लेते हैं ताकि फिर इसमें जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये पेज नंबर 432 है। इस आपकी जो किताब है उसके ऊपर जब आप देखेंगे और यहाँ पे आपको ये ग्राफ नज़र आएगा, तो देखें ये एक साथ ग्राफ दिया गया है दो फंक्शंस का, और ये फंक्शन हमारे लिए कोई नए नहीं है। ये जो ब्लू कलर का जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो रेड कलर का है ये है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये जो A1 A2 लिखे हुए हैं ये ज़ाहिर है ये टॉपिक और है, एरिया फाइंड करने के हवाले से है, तो इसको इग्नोर करें। आप सिर्फ बाकी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखें कि ये क्या है। अच्छा, अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, y cos x है, dy बाई डी एक्स यानी cos x है। अब ये एक साथ जो है वो दोनों फंक्शन दिए गए हैं, तो हम देखते हैं ज़रा कि ये साइन एक्स का डेरिवेटिव जो cos x है वो कैसे है। वैसे तो हमने प्रूव किया हुआ है एफएससी में उसको जो उसका तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल से, या ये जो हमने अभी चैप्टर 2 में ये पिछले एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव फाइंड करने की बातें की हैं, तो वो उसी तरह से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, यानी प्रूव कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है क्या है वो y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देता है, और स्लोप जो है वो फिर ये भी बता देगा उसकी डायरेक्शन, कि अगर मिसाल के तौर पे स्लोप की डायरेक्शन ये इस तरह से है जैसे अभी मैंने ये बनाया है, तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। अगर हॉरिजेंटल टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल आ जाती है तो ये स्लोप जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है, या आप ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ज़ीरो है। और इसी तरह से अगर लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन डाउन डायरेक्शन में आ रही हो लेफ़्ट से राइट जाते हुए, तो फिर आप ये कहेंगे कि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो अच्छा, ज़ीरो पॉइंट के ऊपर ज़रा देखें यहाँ पे, चूँकि साइन एक्स का हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो साइन एक्स जो कि ब्लू कर्व है इसके ऊपर ज़ीरो के ऊपर टेंजेंट लाइन लगाएं तो ये आपके पास ये बनेगी, ये जो अभी मैंने बनाई है। अब इसका स्लोप मैं पूछूं आपसे कि इसका क्या है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये लेफ़्ट से राइट जाते हुए अप जा रहा है, लाइन जो है वो अप डायरेक्शन में जा रही है, तो स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नहीं है, तो डेरिवेटिव तो cos x है। तो इस कर्व को देखें, रेड वाले कर्व को, कि क्या ये वाकई पॉजिटिव है या नहीं है। तो देखें जो ज़ीरो लाइन है y इज इक्वल टू ज़ीरो, इससे वो वैल्यू ऊपर आ रही है, तो लिहाजा डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो जब आप जो है वो यहाँ से स्लोप जो है वो बनाते चले जाएं, तो आप ये देखेंगे कि टेंजेंट लाइन जो है वो मुख्तलिफ आप जो है वो बनाते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि जो टेंजेंट लाइन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी स्लोप जो है वो डिक्रीज़ होता होता, और ये पाई बाई टू के ऊपर जो है वो टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल हो जाती है, यानी स्लोप ज़ीरो हो जाता है। तो अब आप देखें कि ज़ीरो से लेके पाई बाई टू तक जाते हुए जब आप ये यूँ टेंजेंट लाइन बनाते हैं तो स्लोप डिक्रीजिंग है, बट क्या है, पॉजिटिव है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है ना।
ये स्लोप टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजेंटल की तरफ बढ़ रही है। तो आप देखें कि जो कॉज एक्स का कर्व है, ये अभी मैं इसको, ये वो भी बाई चांस रेड है, तो ये देखें कि ज़ीरो के ऊपर से आगे जब जाता है तो डिक्रीजिंग है, और लेकिन पॉजिटिव है, अबव एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब जब आप पाई बाई टू से आगे बढ़ते हैं तो आप देखें कि स्लोप जो है वो क्या, डायरेक्शन उसकी जो टेंजेंट्स लाइन की है वो डाउन होती है। तो आप ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्लोप नेगेटिव है। तो अब ये फिर आप y इज इक्वल टू कॉज एक्स वाले कर्व पे आएँ पाई बाई टू से आगे, तो आप देखें कि ये आगे की तरफ मतलब नेगेटिव साइड पे चला गया है। ये मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। ऊपर से आप ये जो जज करेंगे वो किससे करेंगे, टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन से, और उसको जब प्लॉट करेंगे cos x को तो वो क्या होना चाहिए, y एक्सेस से नीचे होना चाहिए। तो ये देखें ये y एक्सेस से नीचे है, और जहाँ पे ये ज़ीरो था टेंजेंट लाइन यानी हॉरिजेंटल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेंजेंट लाइन चूँकि हॉरिजेंटल है, इसका स्लोप जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो cos x पाई बाई टू पे ज़ीरो होना चाहिए। तो ये देखें cos फंक्शन जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, या यूँ कह लें कि क्रॉस कर रहा है पाई बाई टू के ऊपर, तो लिहाजा डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये इसी तरह से जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने स्टडी कर लिया कि ये cos x है, और cos x का फिर माइनस साइन एक्स होगा। उन दोनों ग्राफ को भी आप इकट्ठा या अलग अलग प्लॉट करके इसी तरह से इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो इसको अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। अगर ये आपको अभी इसी मेरी बात में क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो पीछे ले जाएं, एक दफ़ा फिर आप इसको देखें, तो जो है वो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर पिछले आपके जो पिछला कंटेंट है वो आपने प्रॉपरली कवर किया हुआ है तो अब हम चलते हैं वापस सेक्शन 2.8 की तरफ, और वहाँ जाके सेम यही चीज़ है, कोई जो है वो बात ऐसी नहीं है उसमें। डेरिवेटिव एज अ फंक्शन, और इसमें चलें इसको भी देख लेते हैं, डब्बा नंबर 1 और डब्बा नंबर 2 को। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, किसी पॉइंट ए के ऊपर है, स्पेसिफिक पॉइंट ए के ऊपर है, और अगर आप उसको फंक्शन की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो वो पॉइंट को स्पेसिफाई ना करें और आप एक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, तो ये अब आपका डेरिवेटिव एज फंक्शन आ गया। आप इसी चीज़ को अप्लाई करके साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉज एक्स प्रूव कर सकते हैं। ये पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी, इसमें मुझे कोई और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये आते हैं, ये आपके पास जो है वो वही वाली बात, जैसे वो y इज इक्वल टू साइन एक्स और उसका डेरिवेटिव था cos x, और उनको हमने इकट्ठा करके देखा था, वो इस ग्राफ को समझने के लिए था। ये भी वही चीज़ है, वो भी वही चीज़ है। तो देखते हैं, देखें, आप फॉर एग्जांपल ज़ीरो के ऊपर हैं, आपका ब्लू कर्व जो है वो आपका असल फंक्शन है, और रेड वाला जो कर्व है वो क्या है, वो आपका डेरिवेटिव फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा स्पेस थोड़ी है, तो मुझे थोड़ी सी तंगी होगी इसको समझाने के लिए। चलें इसको ज़रा जूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ीरो के ऊपर आप हैं, तो यहाँ पे ज़रा टेंजेंट लाइन ड्रा करें। तो टेंजेंट लाइन क्या आ रही है, ये डाउन है इसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है यहाँ इस ज़ीरो के ऊपर ये नेगेटिव है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव के ग्राफ को जाके अगर नीचे देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि वाकई वो नेगेटिव में है। देखें ज़ीरो के ऊपर जो फंक्शन मतलब डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो वो देखें नेगेटिव है, यानी इस एक्स एक्सिस से बिलो है, तो ये नेगेटिव है। ठीक हो गया। और उसके बाद है यहाँ पे जो ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे स्लोप हॉरिजेंटल हो गया, उसका टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल हो गई, तो स्लोप हो गया ज़ीरो। और आप इसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन जाके देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा होगा। तो ये आप देखें जाके, तो ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह से जो है वो फिर
आप फिर देखें, फिर यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी अगर आप मिसाल के तौर पे .1 के ऊपर ले लें तो .1 के ऊपर जो है वो इसका स्लोप लेंगे तो ये टेंजेंट लाइन जो है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है लेफ़्ट से राइट जाते हुए, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव है तो ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र भी आना चाहिए 1 के ऊपर। तो देखें यहाँ पे ग्राफ जो है वो क्या है, पॉजिटिव ही है। 1 के ऊपर जो है वो अबव एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर बी पॉइंट के ऊपर क्या है, अगेन ज़ीरो है। अब यानी आप ये देखें कि ये जो पॉइंट ए है इस पे भी ज़ीरो था, पॉइंट बी के ऊपर भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है यानी टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल है तो ए और बी दोनों के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव वाला ग्राफ है ए के ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए, बी के ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए। तो आप देखें कि वो ए के ऊपर भी ज़ीरो है और बी के ऊपर भी ज़ीरो है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और बीच में जो है वो ऊपर जाके जो वो टर्न लेके वापस आ जाता है। तो इसी तरह से आप आगे जो है वो चलते चले जाएं इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, तो ये पूरा आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि ब्लू कर्व जो है वो क्या है, वो फंक्शन है और जो नीचे रेड कलर का जो आपको ग्राफ दिया गया है ये क्या है, ये उसका डेरिवेटिव का ग्राफ है। तो इसकी बहरहाल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल उसी तरह से आपको लेनी होगी कि टेंजेंट्स लाइन आपने ड्रा करनी होगी। ये देखें टेंजेंट लाइन उसने बनाई हुई भी है, ए पॉइंट के ऊपर बनाई है, बी के ऊपर बनाई है, सी के ऊपर। तो इसने सिर्फ वहाँ पे ये टेंजेंट लाइंस बना दी हैं जहाँ पे ये ज़ीरो हैं स्लोप इनके, लेकिन आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल जो है वो क्या करनी है, जिस पॉइंट पे भी आपने इसको स्टडी करने की कोशिश करना है उसको आप बजरिया टेंजेंट लाइंस ही करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज के हवाले से और कोई काम नहीं है जो मेरा बताने वाला है। तो अब हम चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा की तरफ। तो मैक्सिमा मिनिमा जो है वो आपके लिए न्यू नहीं है, तो उसमें जो मेरी तरफ से ये मैक्सिमा मिनिमा को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो अब तक हमने ये स्टडी किया है डेरिवेटिव एज फंक्शन, और उससे पीछे हमने साइन और कॉज का जो है वो किया था, तो वो ज़रूरी था, तो इसलिए वो हमने कर लिया। अब है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो ये जो है वो ज़रूर पढ़ें जो पैराग्राफ है कि इसकी ज़रूरत क्या है। चैप्टर 1 में हमने कास्ट फंक्शन बनाया था, एक बॉक्स बनाना था जिसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम था और उसकी जो दीवारें थी उनका कास्ट जो है वो कोई और था और जो फर्श है उसका कास्ट कोई और था, यानी उसकी कास्ट जो है वो डिफरेंट थी। तो वो हमने उसका फंक्शन बनाया था। तो अब उसमें फिर हमने उस कास्ट को बनाने का मकसद यही था कि कास्ट को जो है वो मिनिमम किया जाए इस तरह से कि जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो वॉल्यूम की, वो मुझे याद है अच्छी तरह 10 मीटर क्यूब उसका था वॉल्यूम, कि हमारा वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब प्रिजर्व रहे और दीवारें और फर्श की जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से हो कि कास्ट मिनिमम हो जाए। तो वो हमने उसका एनालिसिस उसी वक्त भी जो है वो किया था। तो इसमें अब ये बता रहा है कि इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ कैन दैट मिनिमाइजेज मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो ये उसी तरह की चीज़ होगी। डब्बा हमने बनाया था, बॉक्स हमने या एक क्यूबिक जो है वो हमने शेप का एक कंटेनर बनाया था जिसमें 10 मीटर क्यूब जो है वो लिक्विड को उसने होल्ड करना था। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसकी आप इसको पढ़ लें। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ कंट्रैक्टेड विंड पाइप, और इसी तरह से और भी इसको आप पढ़ लें। इस तरह से पंखा है, फ़ैन है, उसका ब्लेड का एंगल किस तरह से होना चाहिए कि हवा जो है वो मैक्सिमम आए।
और इस तरह से और भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं जिनमें हम इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। तो अब डेफिनेशन पे आ जाएं मैक्सिमा और मिनिमा की, एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम की। लेट सी बी अ नंबर इन द डोमेन डी ऑफ अ फंक्शन एफ, देन एफ ऑफ सी इज़ द एब्सोलूट मैक्सिमम। कब? जब फंक्शन की वैल्यू सी के ऊपर जो है वो बड़ी हो जाए बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं उनसे। एफ ऑफ एक्स क्या? एक्स वेरिएबल है इन द डोमेन डी, यानी जब आप x की बात करें तो इसके मतलब ये है कि डोमेन में से सारे पॉइंट, और c कोई स्पेसिफिक पॉइंट है। तो अगर c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सारे पॉइंट से बड़ी हो जाए तो ठीक है, वो मैक्सिमम है। और अगर उसी पॉइंट c या कोई और पॉइंट है जिसका नाम c रख दिया है, वहाँ पे फंक्शन की सारी वैल्यूज से उस फंक्शन की वैल्यू या तो छोटी हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो एब्सोलूट मिनिमम है। ओवरऑल बात हो रही है। तो अब इसमें इस ग्राफ को देखें तो आप 3 के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो टॉप पे जा रही है। ये एक्सक्यूज़ मी, 3 के ऊपर जो है वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एब्सोलूट मैक्सिमम है। या 3 को हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 को ये एब्सोलूट मैक्सिमा है। और इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू 6 के ऊपर वैल्यू जो है वो ग्राफ की सबसे छोटी है, बाकी देखें पूरा ग्राफ इससे ऊपर है, तो ये एब्सोलूट जो है वो मिनिमा है। तो ओवरऑल फंक्शन पूरे जो गिवन ग्राफ है या गिवन इंटरवल है उसमें आप देखेंगे तो वो एब्सोलूट की बात करता है। और अगर छोटे कोई इंटरवल्स ले लें और उसमें आप बात करें तो फिर उसमें जो है वो लोकल की भी बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ग्राफ को देखें फिगर 2 में, तो इसमें आपको जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू जो अचीव होती नज़र आ रही है वो डी पॉइंट के ऊपर है, फंक्शन की वैल्यू सबसे ऊपर है। और सबसे छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको जो नज़र आ रही है वो ए के ऊपर है। और ये जो है वो वैल्यू ए के ऊपर सबसे जो है वो छोटी है। तो अगर पूरे ग्राफ को देखें तो फिर ये वाली बात होगी कि डी जो है वो मैक्सिमा है और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और ए जो है वो मिनिमा है और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। ये बात हो गई, ये ग्लोबल की बात हो गई या एब्सोलूट की बात हो गई। अब आ गई लोकल की बात। लोकल की बात यह है कि फॉर एग्जांपल आप एक इंटरवल ले लेते हैं ए से और सी के दरमियान में, तो आप इसमें देखें कि जो है वो मिनिमा मैक्सिमा है या नहीं है या क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि ए के ऊपर जो है वो वैल्यू मिनिमम है और ज़ीरो के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम है। बाकी जो ये राइट साइड वाला ग्राफ है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। लोकल हमने खुद को एक छोटे रीजन में बंद किया है, तो उसको फिर लोकल हम बात करेंगे। इसी तरह से अगर आप खुद को इस इंटरवल तक सी और जो आगे ई है यहाँ तक महदूद करते हैं, तो यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डी के ऊपर है, तो ये लोकल मैक्सिमा है। और ई के ऊपर जो है वो सबसे वैल्यू छोटी है, तो ये लोकल जो है वो क्या है, मिनिमा है। यानी इंटरवल स्पेसिफाई करके पूरे ग्राफ पूरे डोमेन, अभी फॉर एग्जांपल इसकी डोमेन हम कह सकते हैं कि ए से लेके और ई से भी थोड़ा आगे जा रही है। फॉर एग्जांपल जितना ग्राफ है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पीक्स जो हैं वो दो आ रही हैं, अब ऊपर वाली एक ये वाली आ रही है, एक ये वाली आ रही है। तो ये इसको हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के हवाले से इसको देख सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है जो पीक में से वो क्या है, डी के ऊपर है। तो फिर ये ग्लोबल इसकी बात हम करेंगे। और अगर इंटरवल्स बना के उसको कर लें तो फिर हम उसको लोकल करेंगे। अब ये अगर सी से लेके ई तक की हम इंटरवल लेते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं, तो डी के ऊपर जो वैल्यू मैक्सिमम है वो ये वाली है। तो यहाँ हम डी को जो है वो लोकल मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, यानी इंटरवल स्पेसिफाई करके कर लें तो फिर लोकल की बात आप करते हैं, और अगर इंटरवल को स्पेसिफाई ना करें ओवरऑल देखें तो उसको ग्लोबल का नाम देते हैं। तो यही लोकल ग्लोबल
लोकल मैक्सिमा जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा भी हो सकता है। इन केस आप ये देख लें डी के ऊपर, जब आप ओवरऑल इंटरवल ले रहे हैं तो ये डी के ऊपर जो है वो लोकल मैक्सिमा है। और अगर आप ओवरऑल बात नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल ए से सी की बात कर रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा ये है। अगर सी से ई तक की बात कर रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा डी है। और अगर आप सी से डी तक की बात करें फिर भी लोकल मैक्सिमा यही वाला है, डी वाला है। अगर आप डी से ई की बात करें तो भी लोकल मैक्सिमा यही है। इसी तरह से मिनिमम को भी उसी तरह से आप बात कर लें। और अगर आप मिसाल के तौर पे सी से लेके और ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ इस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें मैक्सिमम वैल्यू वही आ रही है जो इंटरवल की जो है वो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट साइड है। तो बहरहाल जो लोकल मैक्सिमा है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है, क्योंकि जब ओवरऑल आप देखेंगे तो उनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्लोबल मैक्सिमा होगी। तो जब लोकल यानी छोटे इंटरवल पे देख रहे होंगे तो फिर छोटे इंटरवल के हिसाब से वो बात हो जाएगी। तो ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ये लोकल के हवाले से आ गई कि सी जो है वो लोकल मैक्सिमा है अगर एक्स की सारी वैल्यू से वो बड़ा है या बराबर है, जबकि एक्स जो है वो नियर सी है, डोमेन में नहीं है। डोमेन में फिर वो पूरी ग्लोबल वाली बात आ जाती है। नियर सी यानी सी के आसपास कोई इंटरवल लेके उस हवाले से। तो ये डेफिनेशन इसकी भी हो गई। अच्छा आगे जो है, हाँ इसको देख लें एग्जांपल 1 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। तो इसमें ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है हर 2 पाई के बाद जो है ये या 360 डिग्री के बाद जो है वो वैल्यूज़ रिपीट करता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होती जाएंगी। तो वो कहता है कि ये वाली जो मैक्सिमाज हैं ये लोकल भी हैं और ग्लोबल भी हैं। लोकल इसलिए है कि फॉर एग्जांपल 0 से लेके आप पाई तक का देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है, 0 के ऊपर है, लोकल हो गया। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वैल्यूज़ मैक्सिमम बहुत सारे हैं और उनमें बड़ा छोटा कोई नहीं है, सारे आपस में बराबर हैं क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो लिहाजा यही जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं लोकल में भी यही हैं और ग्लोबल में भी यही हैं। ठीक है, आगे तरीकाकार वही एफएससी वाला है कि आप चूंकि हमने ये बात की है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ पे, ये यहाँ से दोबारा इसको देख लेते हैं कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होता है वहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजेंटल हो जाती है, डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए हम जब भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो के इक्वल पुट करके पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे वो ज़ीरो है। ठीक है, इसी वजह से हम उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते होते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। अच्छा अब सेकंड डेरिवेटिव के हवाले से हम क्या बात करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के हवाले से हम ये बात करते हैं कि जब मिनिमा हो फंक्शन की यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए क्रिटिकल, या जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है जिस पॉइंट पे उसको क्रिटिकल नंबर कहते हैं। ये जो हम अभी मैंने बात की है कि ये पॉइंट्स हम ढूंढते हैं ज़ीरो के इक्वल पुट करके, तो वैल्यूज़ जो आती हैं वो जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हम क्रिटिकल नंबर कहते हैं, जो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो अब उनके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि वहाँ पे मिनिमा है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो हम कहते हैं मैक्सिमा है। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो है मैं वापस ज़रा जाना चाहूँगा सेक्शन 2.8 पे जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था वहाँ पे। हाँ, तो ये देखें ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बी पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है।
और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम डेरिवेटिव को जाके देखते हैं बी पॉइंट के ऊपर, तो देखें ये ज़ीरो है, ज़ीरो आ गया। अच्छा ज़ीरो आ गया जी। अब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे अगर मैक्सिमा है तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। चूंकि ऊपर हम देख आए हैं, ये ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमा है, मैक्सिमा बी के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, और ये आपने नीचे आके देख लिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव बी के ऊपर ज़ीरो हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ हो गया ये। अब मैं अगर इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट्स लाइन ड्रा करूं तो वो सेकंड डेरिवेटिव को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें बी के थोड़ा सा पीछे अगर आप ड्रा कर रहे हैं टेंजेंट लाइन, तो ये देखें स्लोप क्या है, नेगेटिव नहीं है क्या, बिल्कुल नेगेटिव है। और अगर बी पॉइंट से थोड़ा सा आगे किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे भी देखें ये क्या है, स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो लिहाजा बी पॉइंट और उसके अराउंड जो है वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो जब मैक्सिमा की बात होगी तो वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, ये अभी आपने देख लिया। इसी तरह से मिनिमम पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखें फर्स्ट फंक्शन असल ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव सी पॉइंट के ऊपर ये देखें मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू के ऊपर आप जाके देखें तो यहाँ पे स्लोप चूँकि एक्सक्यूज मी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजेंटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस को क्रॉस कर रहा होगा डेरिवेटिव वाला। तो सी पॉइंट के ऊपर देखें जिसको उसने उसके मुकाबले में सी प्राइम का नाम दे दिया है, तो यहाँ पे ग्राफ ज़ीरो है। अच्छा अब इस ग्राफ का सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो जाहिर है ये ग्राफ पहले डेरिवेटिव का है रेड वाला, तो इसके ऊपर स्लोप्स बना लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी से थोड़ा सा पहले लगाएं टेंजेंट लाइन, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव है। ये स्पेस थोड़ी सी इस तरह से मुझसे प्रॉपरली बन नहीं रहा, लेकिन आपको नज़र बहरहाल आ रहा है कि ये देखें ये इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट लाइन पॉजिटिव उसका स्लोप है, और इस सी पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके बनाएंगे तो भी स्लोप जो है वो टेंजेंट लाइन का क्या है, पॉजिटिव है। तो लिहाजा मिनिमा के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव और मैक्सिमा के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। तो ये वो कहानी थी जो हम एफएससी में वो करते हैं कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो पुट कर दो और जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको चेक कर लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उनमें से जो भी है वो हम डिसाइड कर लेते थे। बस अब इसमें मेरा कराने वाला जो है वो कोई काम नहीं रह गया। अब ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी करनी है। बस बाकी और इसमें कोई थ्योरम वगैरह और कोई चीज़ नहीं करनी है। तो बस ठीक है। और इसमें कोई काम मेरा करवाने वाला नहीं है, सिर्फ वही है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जो आपने एफएससी वाला किया हुआ है बेशक उसी को कर लें, या इसमें क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो बता देता हूँ, आप वो कर लें। बहरहाल ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको प्रॉपरली जो है वो टेकअप करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।